हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। तो फ्रेंड, जैसा हमने आपको बताया था कि सामान्य अध्ययन एमसीक्यूज की जो हमारी एक क्यूज आती है, आज इसका भाग 27 है। इससे पहले हमने भाग 26 दे दिया। अगर वह आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आगामी परीक्षा कैलेंडर भर्तियों का काफ़ी जल्द आपको देखने को मिलेगा। आपके पास बस 3 से 4 मंथ ही बचे हैं परीक्षा की तैयारी के लिए। तो हम इसका आज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांगल गीत किस क्षेत्र से संबंध है? एंड द राइट आंसर गढ़वाल। मांगल गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तब हमारा आंसर आता है गढ़वाल। अगर क्वेश्चन आए कि गढ़वाल गढ़वाल का सबसे प्राचीन गीत कौन सा है, तब हमारा आंसर आएगा मांगल गीत। और मांगल गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? तब हम आंसर आता है गढ़वाल। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तराखंड में कौथिग किसे कहा जाता है? एंड दी राइट आंसर मेला। उत्तराखंड में कौथिग के नाम से किसे जाना जाता है, किसे कहते हैं? मेले को कहते हैं कौथिग। और यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड में कौथिग किसे कहा जाता है, मेले को। अगर क्वेश्चन आए कि कौतिक, अगर वहां पर कौतिक ना हो, अगर वहां पर हो कौतुक, याद रखना कि उत्तराखंड में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड में कौतुक किसे कहा जाता है, तब हमारा आंसर आएगा खेल और तमाशा को कौतुक कहते हैं। अगर कौतिक आएगा, इस हम कौतिक किसे कहते हैं? मेले को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मानेसर का मेला कहाँ लगता है? एंड दी राइट आंसर चंपावत। मानेसर का मेला कहाँ पर लगता है? चंपावत में। और चंपावत जिला कब बना था? 1997 में चंपावत जिला बना था। और क्वेश्चन आता है कि चंपावत किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो याद रखना फ्रेंड, चंपावत किन नदियों के संगम पर स्थित है? चंपावती व गड़की गाड़ नदियों के संगम पर स्थित है चंपावत। और चंपावत का नाम क्यों पड़ा था? चंपावती नदी के कारण चंपावत का नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध चैती का मेला कहाँ लगता है? एंड द राइट आंसर काशीपुर। उत्तराखंड में चैती मेला कहाँ पर लगता है? काशीपुर में लगता है। और काशीपुर कहाँ पर स्थित है? याद रखना उधम सिंह नगर में काशीपुर स्थित है। और क्वेश्चन आता है कि चैती मेला काशीपुर में लगता है, लेकिन किस मंदिर में लगता है? तब हमारा आंसर आएगा कुंडेश्वरी देवी में मंदिर में लगता है चैती मेला। और कहाँ पर? काशीपुर में। और बाला सुंदरी भी आता है। और चंद्रवंश की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है किसे? बाला सुंदरी को। और जीर्णोद्धार किसने किया था? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तराखंड के किस मेले का प्रारंभ भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर हुआ? एंड द राइट आंसर गोचर। उत्तराखंड के किस मेले का प्रारंभ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर हुआ था? गोचर मेला। और गोचर से हम बात करते हैं, गोचर मेला कहाँ पर लगता है? चमोली में लगता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी गोचर मेले की? 1943 में। और किसने की थी? वर्नेडी ने गोचर मेले की शुरुआत की थी। और किसके जन्म दिवस पर लगता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कहता है, गढ़वाल में पशुओं के बाड़े को गोट कहा जाता है, वैदिक कालीन किस शब्द की साम्यता रखता है? एंड द राइट आंसर गोष्ठ। गढ़वाल में पशुओं के बाड़े को गोट कहा जाता था, वैदिक कालीन किस शब्द की साम्यता रखता है? तो गोष्ठ की रखता है। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित किस मेले में लोग एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा करते हैं? एंड द राइट आंसर देवी धुरा का मेला। किस मेले में पत्थरों की वर्षा की जाती है? देवी धुरा मेले में। और देवी धुरा का मेला कहाँ पर स्थित है? याद रखना चंपावत में देवी धुरा का मेला स्थित है। और यहाँ पर पहले पत्थरों की वर्षा की जाती थी, अब फूल व फलों से वर्षा की जाती है। और कब से? 2013 से। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। और क्वेश्चन आता है कि देवी धुरा का मेला कहाँ पर लगता है? चंपावत में, जिसे आषाढ़ी कौथिग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तरकाशी किसे कहते हैं? एंड दी राइट आंसर विवाडेश्वर। उत्तरकाशी किसे कहा जाता है? विवाडेश्वर को कहते हैं। और उत्तराखंड का बोध गया किसे कहते हैं? काकरी घाट को उत्तराखंड का बोध गया कहते हैं, जिसके संस्थापक कौन है? सोमवीर महाराज। अगला क्वेश्चन कहता है, लता मंगेशकर ने किस गढ़वाली फिल्म में सर्वप्रथम गाना गाया?
एंड द राइट आंसर रेवार। लता मंगेशकर ने किस गढ़वाली फिल्म में सर्वप्रथम गाना गाया था? और रेवार में गाना गाया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है पीछे, तो यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है, उनसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि लता मंगेशकर जी ने किस गढ़वाली फिल्म में सर्वप्रथम गाना गाया था? रेवार में। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड के पवन नेगी किस खेल से संबंधित हैं? एंड द राइट आंसर क्रिकेट। उत्तराखंड के पवन नेगी किस खेल से संबंधित है? हमारा आंसर आता है क्रिकेट से। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। और क्रिकेट में जो स्टंप होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है? 27 इंच क्रिकेट की स्टंपों की ऊंचाई होती है। और आता है कि इस पिच की कितनी लंबाई होती है? तो 22 मीटर पिच की जो है 22 गज होता है पिच की लंबाई। अगला क्वेश्चन कहता है गढ़वाल में ऐतिहासिक व अनैतिहासिक वीरों की लौकिक कथाएं किस नृत्य के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं? एंड द राइट आंसर पवाड़े नृत्य। गढ़वाल में ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक वीरों की लौकिक गाथाएं किस नृत्य के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं? हमारा आंसर आता है पवाड़े नृत्य के रूप में। और जैसा कि आप जानते हैं कुमाऊं और गढ़वाल में पवाड़े गाए जाते हैं, जैसे कि माधो सिंह भंडारी के और भारती चंद के पवाड़े काफ़ी प्रचलित हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में चाय कमेटी कब बनी थी? एंड द राइट आंसर 1834। उत्तराखंड में चाय कमेटी कब बनी थी? 1834 में उत्तराखंड में चाय कमेटी बनी थी। अब क्वेश्चन आता है कि चाय का जो सबसे पहले प्रयास किसने किया था? बिशप हेबर ने। और कब किया था? 1824 में। व्यापक स्तर पर किसने किया था? 1835 में। किसने? रायले ने किया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तराखंड में चाय कमेटी कब बनी थी? 1834 में। और व्यापक स्तर पर कौन करते हैं? रायले। कब करते हैं? 1835 में। अगला क्वेश्चन कहता है गढ़वाल में चांचरी लोक नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? एंड द राइट आंसर झोड़ा। गढ़वाल में चांचरी लोक नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? झोड़ा के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ पर प्रचलित है झोड़ा सबसे ज़्यादा? हमारा आंसर आता है बागेश्वर। अब हम चांचरी लोक नृत्य से बात करते हैं कि चांचरी लोक नृत्य गढ़वाल में हम चांचरी कहते हैं और कुमाऊं में किस नाम से जाना जाता है? झोड़ा। और कहाँ पर प्रचलित है सबसे ज़्यादा? किस जिले में? बागेश्वर में। सबसे ज़्यादा बागेश्वर में प्रचलित है। अब क्वेश्चन आता है कि चांचरी लोक नृत्य कब किया जाता है? चांदनी रात में किया जाता है। याद रखना फ्रेंड्स, चांचरी लोक नृत्य कब किया जाता है? चांदनी रात में। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस लोक नृत्य में पांडवों के जीवन संघर्ष की पूरी कहानी प्रस्तुत की जाती है? एंड द राइट आंसर पंडो। निम्न में से किस लोक नृत्य में पांडवों के जीवन संघर्ष की पूरी कहानी प्रस्तुत की जाती है? पंडो की। और नृत्य से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। और यहाँ पर थड़िया, जैसे कि आप जानते हैं थड़िया नृत्य जो है उससे किया जाता है। तीरू रोतेली की स्मृति में थड़िया नृत्य किया जाता है। और किस जनजाति द्वारा? राजी जनजाति द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर से की? एंड दी राइट आंसर तारादत्त गेरोला। भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर से की थी? तारादत्त गेरोला की थी। और तारादत्त गेरोला से एक बार क्वेश्चन बना था परीक्षा में कि सैदेई किसकी रचना है? तारादत्त गेरोला की। और गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई थी? 1901 में। और कहाँ पर की थी? देहरादून में। और किसने की थी? तारादत्त गेरोला ने। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर से की थी? तारादत्त गेरोला। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम देसी पत्र कौन सा था? एंड द राइट आंसर समय विनोद। उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम देसी पत्र कौन सा था? समय विनोद था। और यह कब? 1868 में। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। और पत्र से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम देसी पत्र कौन सा था? समय विनोद। और कब? 1868 में भी यह निकला था। अगला क्वेश्चन कहता है किस जनजाति के लोगों के लिए चैत्र नवरात्र का त्योहार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है?
एंड द राइट आंसर बुक्सा। किस जनजाति के लोगों के लिए चैत्र नवरात्र का त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? बुक्सा। और बुक्सा जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? उधम सिंह नगर में। और थारू जनजाति सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में। और जौनसारी सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? देहरादून में। उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की पाई जाती है? थारू की। और गढ़वाल में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की पाई जाती है? जौनसारी की। और क्वेश्चन आता है कि सबसे कम जनसंख्या किस जनजाति की पाई जाती है? तब हमारा आंसर आता है राजी। और राजी जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन कहता है काशीपुर उधम सिंह नगर में किस त्योहार पर बाला सुंदरी देवी के मंदिर में बड़ा मेला लगता है? एंड द राइट आंसर अष्टमी के दिन। काशीपुर उधमसिंह नगर में किस त्योहार पर बाला सुंदरी देवी के मंदिर में बड़ा मेला लगता है? अष्टमी के दिन। और जैसे हमने अभी आपको बताया था कि चैती मेला कब लगता है? अष्टमी के दिन ही। और जिसे बाला सुंदरी के नाम से भी बाला सुंदरी देवी मंदिर के और कुंडेश्वरी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड के अतरौली नामक स्थान पर किस त्योहार के दिन शिव मेला लगता है? एंड दी राइट आंसर राम नवमी। उत्तराखंड के अतरौली नामक स्थान पर किस त्योहार के दिन शिव मेला लगता है? तब हमारा आंसर आता है राम नवमी के दिन। और यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन वहां पर इसी तरह से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है पंडित नैन सिंह रावत का संबंध किससे है? एंड दी राइट आंसर वैज्ञानिक। पंडित नैन सिंह रावत का संबंध किससे है? वैज्ञानिक से। अब क्वेश्चन आता है पंडित नैन सिंह रावत के बारे में। अब बात करते हैं कि पंडित नैन सिंह रावत का जन्म कब हुआ था? हमारा आंसर आता है 1830 में। और कहाँ पर हुआ था? मुंशियारी पिथौरागढ़ में। अब कंपोनेंट ऑफ इंडियन के नाम से किसे जाना जाता है? नैन सिंह रावत को जाना जाता है। अब यहाँ हमें नैन सिंह रावत से काफ़ी क्वेश्चन मिले जिससे कि हमने यहाँ पर कवर किया है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत नहीं आती है? एंड दी राइट आंसर रोचो वेसी। तो कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत नहीं आती है? रोचो वेसी नहीं आती है। जबकि सोरियाली भी आती है, सीरियाली भी आती है और कुमाऊँ भी आती है। और बोली से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में और क्वेश्चन बने भी है। पिछले प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बोली से। वीडियो शायद या क्लर्क में एक क्वेश्चन पूछा गया था बोली से। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रियर्सन ने भारत की भाषा सर्वेक्षण पुस्तक में मध्य पहाड़ी की कितनी बोलियों का उल्लेख किया है? एंड द राइट आंसर 21। ग्रियर्सन ने भारत की भाषा सर्वेक्षण पुस्तक में मध्य पहाड़ी की कितनी बोलियों का उल्लेख किया है? तब हमारा आंसर आता है 21। और ग्रियर्सन से क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड में, काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाते हैं ग्रियर्सन उत्तराखंड की परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन कहता है अस्कोटी बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? एंड दी राइट आंसर पिथौरागढ़। अस्कोटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर बोली जाती है? पिथौरागढ़ में अस्कोटी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और क्वेश्चन आता है कि सोरयाली सबसे ज़्यादा कहाँ पर बोली जाती है? तब भी हमारा आंसर आता है पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ जिला कब बना था? 1960 24 फरवरी। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी तत्व सोरयाली के संबंध में असत्य है? तो यहाँ पर हमें असत्य का चयन करना है। एंड दी राइट आंसर नकार का अभाव। तो सोरयाली का संबंध किससे है? पिथौरागढ़ के सोर परगने में बोली जाती है। उक्रांतता की प्रवृत्ति मिलती है, नकार की प्रधानता मिलती है, लेकिन नकार का अभाव नहीं पाया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन पहाड़ी भाषाओं की उत्पत्ति दर्द या खस से मानते हैं? एंड दी राइट आंसर सुनीति कुमार। पहाड़ी भाषाओं की उत्पत्ति दर्द या खस से कौन मानते हैं? सुनीति कुमार। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। और बोलियों से क्वेश्चन बने भी हैं परीक्षा में। और यहाँ पर क्वेश्चन यह बन भी सकता है, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से यह कि पहाड़ी भाषाओं की उत्पत्ति दर्द या खस से कौन मानते हैं? हमारा आंसर आता है सुनीति कुमार। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन गढ़वाली की उत्पत्ति सोर सैनी से मानते हैं?
एंड द राइट आंसर ए और बी। गढ़वाली की उत्पत्ति शौरसैनी से कौन मानते हैं? भोला शंकर व्यास और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। यह दोनों ही शौरसैनी से मानते हैं गढ़वाली की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन कहता है तिब्बत तथा नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रमुखता से बोली जाने वाली बोली कौन सी है? एंड द राइट आंसर भोटिया। तिब्बत तथा नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड की सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रमुखता से बोली जाने वाली बोली कौन सी? हमारा आंसर आता है भोटिया। और भोटिया जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? पिथौरागढ़ में पाई जाती है। कितने प्रकार की बोलियां बोलती है? 6 प्रकार की बोलियां बोलती है। अगला क्वेश्चन कहता है लोकप्रिय कविता संग्रह लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है? एंड द राइट आंसर लीलाधर जगूड़ी। लोकप्रिय कविता संग्रह लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है? लीलाधर जगूड़ी। और यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है? हमारा आंसर आता है लीलाधर जगूड़ी। अगला क्वेश्चन कहता है नीलांबर पंथ का संबंध किससे है? एंड द राइट आंसर अंतरिक्ष विज्ञान से। नीलांबर पंथ का संबंध किससे है? अंतरिक्ष विज्ञान से। अब क्वेश्चन आता है कि नीलांबर पंत उत्तराखंड में सबसे पहले वैज्ञानिक जिसे पद्म श्री मिला था कौन थे? नीलांबर पंत। नीलांबर पंत का संबंध किससे है? अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है नीलांबर पंत का। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस भाषा को कुमाऊं और गढ़वाली का मिला जुला रूप कहा जाता है? एंड द राइट आंसर मझकुमेया। निम्नलिखित किस भाषा को कुमाऊनी और गढ़वाली का मेला जुला रूप कहा जाता है? तब हमारा आंसर आता है मझकुमाया के नाम से जानते हैं। और यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कुमाऊं और गढ़वाली का मेला जुला रूप किसे कहते हैं? मझकुमाया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मध्यवर्ती क्षेत्र में किस बोली का लोक साहित्य मिलता है? एंड द राइट आंसर भोटिया। मध्यवर्ती क्षेत्र में किस बोली का लोक साहित्य मिलता है? तब हमारा आंसर आता है भोटिया। और भोटिया जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? पिथौरागढ़ में। और जैसा हमने अभी आपको बताया था कि चमोली में भोटिया जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? मारछा और चोरछा के नाम से जाना जाता है। मध्यवर्ती क्षेत्र में किस बोली का लोक साहित्य मिलता है? हमारा आंसर आता है भोटिया। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य की विधानसभा अपनी पृथक वेबसाइट स्थापित करने वाली देश की पहली विधानसभा है? एंड द राइट आंसर उत्तराखंड। सबसे पहले जो विधानसभा की जो उन्होंने अपनी वेबसाइट स्थापित की थी तो वह कौन सा राज्य था? उत्तराखंड। और देश में प्रथम स्थान था। और इसने अपनी वेबसाइट कब शुरू की थी? तो हमारा आंसर आता है 4 मई 2001 को। अगला क्वेश्चन कहता है उजेली या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? एंड द राइट आंसर थारू। उजेली या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? थारू जनजाति। और थारू जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा निवास करती है। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। 28 अक्टूबर स्टेनो का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि उजेली या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? हमारा आंसर आता है थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन कहता है एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध कौन सा है? एंड द राइट आंसर कालागढ़। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध कौन सा है? कालागढ़। और कालागढ़ किस नदी पर स्थित है? हमारा आंसर आता है रामगंगा नदी पर। अब क्वेश्चन आता है कि रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध बना है लेकिन यह किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तब हमारा आंसर आता है चौथी पंचवर्षीय योजना में बना था। अगला क्वेश्चन कहता है एक हथिया देवाल का मंदिर कहाँ स्थित है? एंड दी राइट आंसर आलमिया गांव। एक हथिया देवाल का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर हमें गांव का नाम बताना है। और यह गांव कहाँ पर स्थित है? यह गांव कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है एक हथिया देवाल। अगला क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पेसंक लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है?
एंड द राइट आंसर हरिद्वार। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पेसंक लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई? हरिद्वार में। और यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पेसंक लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई थी? हरिद्वार में। और सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। अगला क्वेश्चन कहता है पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? एंड द राइट आंसर कमल नदी। पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? कमल नदी को पुरोला घाटी की जीवन रेखा कहा जाता है। और यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से कि पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? कमल नदी को। अगला क्वेश्चन कहता है मनेरा ताल कहाँ पर स्थित है? एंड द राइट आंसर उत्तरकाशी। मनेरा ताल कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। अब क्वेश्चन आता है कि देवभूमि ताल कहाँ पर स्थित है? यह भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। और मनेरा ताल कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। तो सॉरी थोड़ा फ्रेंड्स गलत हो गया यहाँ पर कि देवभूमि बुग्याल कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। और मनेरा ताल कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। देवभूमि ताल नहीं बुग्याल है। और क्वेश्चन बनते हैं ताल और बुग्यालों से। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? एंड द राइट आंसर 8। उत्तराखंड में नगर निगम कितने हैं? 8 हैं। नगर निगम की संख्या वर्तमान में 9 की गई थी, लेकिन किसी कारणवश वह एक अभी घटा दिया गया था। लेकिन अभी आपको कितने याद रखने? नगर निगमों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन कहता है मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? एंड द राइट आंसर पर्वत डोटी। मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? पर्वत डोटी के नाम से कुमाऊं को पुकारते थे। अब क्वेश्चन आता है कि डोटी। अब डोटी से बात करते हैं हम कि डोटी के नाम से किसे जाना जाता है? डोटी के नाम से हम नेपाल को जानते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि सीरा किसे कहते हैं? हम सीरा डीडी हाट को कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सेल देश के नाम से हम किसे जानते हैं? हमारा आंसर आता है गंगोली हाट। अगला क्वेश्चन कहता है चौफकिया मेला किस जनपद में लगता है? एंड द राइट आंसर पिथौरागढ़। चौफकिया मेला कहाँ पर लगता है? पिथौरागढ़ में। और अक्सर क्वेश्चन बनते हैं पिथौर मेलों से। अब क्वेश्चन हमारा आता है परीक्षा में एक बार पूछा भी गया था कि नुड़ाई मेला कहाँ पर लगता है? देहरादून में। नुड़ाई मेला कहाँ पर लगता है? देहरादून में। अब क्वेश्चन आता है कि बजट महोत्सव कहाँ पर लगता है? देहरादून में। और जागड़ा महोत्सव कहाँ पर लगता है? देहरादून में। और वीर केसरी चंद की याद में मेला कब लगता है? 3 मई को चोलित हाथ में, देहरादून। अगला क्वेश्चन कहता है कुमाऊं में प्रसिद्ध झाकर सेम मंदिर किस जनपद में है? एंड द राइट आंसर अल्मोड़ा। कुमाऊं में प्रसिद्ध झाकर सेम मंदिर किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है झाकर सेम मंदिर। और क्वेश्चन आए कि महामृत्युंजय मेला कहाँ पर लगता है? तब हमारा आंसर आता है अल्मोड़ा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महामृत्युंजय मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमारा आंसर आएगा चमोली। और दिन देशवारा कहाँ पर? अल्मोड़ा, जागेश्वर धाम में, दोनों। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? एंड द राइट आंसर 30 अक्टूबर 2003 को उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 30 अक्टूबर 2003 को। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए कि उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 30 अक्टूबर 2003 को। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे आप जानते हैं कि बाइक, कार, उनके पीछे उत्तराखंड सीरीज लगी रहती है, तो वह सीरीज कब से स्टार्ट की गई थी? 1 नवंबर 2007 से। और यह क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में। हो सकता है कि आगामी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 30 अक्टूबर 2003 को। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में मक्खन मेला कहाँ लगता है? एंड द राइट आंसर दयारा बुग्याल। उत्तराखंड में मक्खन मेला कहाँ पर लगता है? दयारा बुग्याल में। और दयारा बुग्याल कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। और इसे मक्खन की होली के नाम से भी जाना जाता है। और इसे विश्व स्तर पर किसने पहुँचाया था? हमारा आंसर आता है चंद्रप्रभा एतवाल ने। और मक्खन मेला कहाँ पर लगता है? दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन कहता है किस कर का उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है?
एंड द राइट आंसर ए व बी दोनों। तो मूनाकोट ताम्रपत्र से किस का उल्लेख किया गया है? रंतगली से। और कटक सेना यह जो कर था सेना के लिए था, और रंतगली यह लेखकों को देकर था। इन दोनों की जानकारी का जो उल्लेख मिलता है कहाँ से मिलता है? मूनाकोट ताम्रपत्र से मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है बमन सुयाल सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? एंड द राइट आंसर अल्मोड़ा। बमन सुयाल मंदिर कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। और सूर्य मंदिर से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में कि बमन सुयाल सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? हमारा आंसर आता है अल्मोड़ा में। और जैसा हमने बताया था कि आगामी एग्जाम है, आपके पास 2 से 3 मंथ ही बचे हैं परीक्षा के लिए, तो आपको काफ़ी हद से ज़्यादा मेहनत करनी है आपको परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।